इस फैमिली का अभिमान है हम, भारत को नई ऊंचाई पे। तो जिस दिन मुझे प्रॉब्लम आया उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था सामने कि अभी कल क्या करना है। तो इस स्थिति में मैं आया था और आगे क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं रहा था कि स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि आउटफ्लोस तो चालू थे सब, इनफ्लो तो कंप्लीटली जीरो हो गया था, तो उसको मैनेज कैसे करूं यही समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक आया था कि एक शाम को ऑफिस में बैठे हुए मुझे ये भी आया था कि यार अभी सब खत्म कर दूं, मेरे खुद को ही खत्म कर दूं, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। और उसी दिन शाम को मैंने अपना एस फैमिली का एड देखा था एंड वहां से जो होप मुझे मिल गया कि तो उस दिन से लेके आज तक का सफर तय करने में एस फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। यस देशपांडे साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। मैं आई एम ऑल गुड। तो मेरे ख्याल से आपको इन्फॉर्म किया गया होगा कि एक एस फैमिली का एस गेम चेंजर्स करके एक चैनल आ रहा है और उसके लिए एक टीम काम कर रही है। तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू टेक द इंटरव्यू इन फॉर्म ऑफ रिव्यूज। All our members who have really changed their rules of the game of their business, जो एक बहुत ही बुरी परिस्थिति का शिकार हो गए थे और आज वो निकल करके एक नए आयाम पे बिजनेस को लेके गए हैं। यस सर। तो ये इंटरव्यू उसी के रिगार्डिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि अपने देश में एक कहीं ना कहीं एक विश्वास है, एक बिलीफ है कि मध्यम वर्गीय कुटुंबियांसाठी व्यवसाय नाही, मीन्स एक मिडिल क्लास में जन्म ले लेने वाले लड़के के लिए व्यवसाय नहीं है। करेक्ट। फिर भी आपने व्यवसाय शुरू किया, कहीं नौकरी में थे, व्यवसाय शुरू किया, कई सारी अड़चने आई, चैलेंजेज आई, आज उससे बाहर निकाल करके आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो शुरुआत से बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता क्या करते थे, स्कूलिंग कहाँ हुई, कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ाई लिखाई की, कैसे आप जॉब में आए, कैसे व्यवसाय में आए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यू, जो पूरा आपका जो जर्नी रहा उसका बताइए। ओके सो बेसिकली मैं शोलापुर से हूँ, प्रॉपरली फ्रॉम शोलापुर से, बॉर्न एंड बॉट अप इन शोलापुर हुआ हूँ। मेरा पूरा एजुकेशन शोलापुर में हुआ है, यानी कि प्राइमरी से लेके इंजीनियरिंग तक का। एंड शोलापुर में मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने 1989 में कंप्लीट किया था। 1989 में 89 के बाद पहले मैं नासिक में 1 साल तक नासिक में जॉब किया था। फिर उसके बाद एक 6 महीना मैंने इगतपुरी में भी जॉब किया था। उसके बाद 1991 के एंड में आई केम टू पुणे फॉर द जॉब इन अ कंपनी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिका मशीन मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां से मैंने एक्चुअली जब पुणे में 1991 में आ गया था, उस टाइम से मेरी बेसिक करियर स्टार्ट हुआ एक्चुअली, क्योंकि अच्छा कंपनी मिला था, अच्छा इंटरेस्टिंग जॉब था कि जो मुझे पहले दो उसमें इतना ये नहीं हो रहा था कि मैं काम तो जॉब तो कर रहा था, मगर जो दिल को लगता है कि यस जो मैंने सीखा है उसी में उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो वो पुणे से स्टार्ट हुआ था। वहां पे इलेक्ट्रॉनिका में ट्रेनिंग इंजीनियर से लेके 14 साल तक मैंने वहां पे जॉब किया। 14 साल आपने नौकरी की? 14 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिका में काम किया था, इलेक्ट्रॉनिका मैकेट्रॉनिक्स में मैंने काम किया था, कि जहां पे बेसिकली दे आर डीलिंग इन द मशीन टूल्स, सीएनसी मशीन टूल्स, स्केल्स, डीआरओस और सीएनसी लेथ मशीन्स, मिलिंग मशीन्स। तो पहले तक करीबन 6 to 7 years आई वाज इन अ डिजाइन डिपार्टमेंट, डिजाइन में, जहां पर मुझे बहुत अच्छा कुछ एक एक्सपोजर मिला था। वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे जैसे मैं डिजाइन में ये होते गया, डिजाइन का सब पूरा नॉलेज आने के बाद देन I transferred to the different departments. I worked in almost all the, except the accounts department, almost all the departments I worked. और 2001 में मेरे डिजाइन टीम इज डायरेक्टली reporting to our managing director, Mr. Prakash Ratnavarki, who is my godfather, who is my guru,
हु इज माय मेंटर, हु इज एवरीथिंग फॉर मी। और उनके साथ ज्यादा डिस्कशंस वगैरह होते थे। तो 2005 में 2001 में उन्होंने मुझे डिजाइन सेल्स एंड सर्विसेज की पूरे ऑल ओवर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पूरी की, जिसका मुझे सेल्स एंड सर्विसेज का हेड बना दिया था 2001 में। 2001 से 2004 तक मैंने सेल्स और सर्विस टीम को पूरा लीड किया था, कि जहां पे इंडिया के ऑलमोस्ट 12 ब्रांचेस और 86 इंजीनियर्स की टीम थी पूरी। तो और बाहर का हम लोग का जो ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज में मेरा हम लोग का सेल्स एंड सर्विसेज का जो स्प्रेड था, वो भी उनको भी हम लोग यहाँ से इंडिया से हम लोग सपोर्ट करते थे। जो भी हमारा डीलर नेटवर्क था आउट ऑफ इंडिया 16 कंट्रीज में, तो वो भी हम लोग यहाँ से उनको सपोर्ट करते थे पूरा। ओके। 2004 में चल रहा था कि अभी आगे क्या करेंगे, आगे क्या है। तो उसी टाइम अवर मैनेजिंग डायरेक्टर, अवर चेयरमैन आस्क मी कि विनय अभी आगे क्या कर सकते, अभी तो आगे का आपका प्रमोशन क्या है, आपके पास तो पोटेंशियल बहुत है, तो आप ऐसा करो कि आप रिजाइन करके यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अच्छा, डू योर बिजनेस, आई विल सपोर्ट यू। और 2004 में मैंने वहां से रिजाइन करके बाहर बिजनेस चालू किया। और जो मेरे पास पहले जो अभी भी आज भी मेरे पास चाइना की जो चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के मशीन्स जो है, पीसी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी डीलरशिप इलेक्ट्रॉनिक के पास थी। वो डीलरशिप उन्होंने मेरे नाम कर दी और मुझे बोला कि दिस इज योर स्टार्ट एंड यू स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। तो वहां से मैंने चालू किया, उनके गाइडेंस में ही मैं करता था। स्लोली बिजनेस बढ़ रहा था। 2006 में मुझे और एक अपॉर्चुनिटी आई आईटी सेक्टर में। मेरे एक फ्रेंड थे कि जो यूएस में, उसका ही इज अ यूएस सिटीजन, और वहां पे उसकी आईटी कंपनी, एंड दे वांट टू स्टार्ट द ऑफशोर यूनिट इन इंडिया। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट जस्ट टू सपोर्ट देम इन इंडिया, बिकॉज फॉर मोर देन 19 years ही वाज आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में आने के बाद उसको बिजनेस सेट करने के लिए मैंने हेल्प किया था। मगर कुछ ऐसी कुछ हालात हो गए कि आई हैव टू जॉइन दैट कंपनी एज अ डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि नहीं विनय, यू जॉइन मी एज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग एंड डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है उसको आप ये करो, और बाकी का टेक्निकल ही विल हैंडल द थिंग, बिकॉज नॉर्मली ही वांट्स टू ट्रैवल टू यूएस और इंडिया। तो यहाँ का बिजनेस देखने के लिए उसने कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। फिर वहां से स्टार्ट करके आईटी सेक्टर का भी चालू हो गया था। और ये दोनों बिजनेस सेट बिजनेस मुझे मिले थे। जो रत्नपारखी साहब ने दिया था वो भी सेट बिजनेस था, और आईटी का भी है तो वो भी, यानी कि बेसिक जो बिजनेस के लिए एक ग्राउंड रहता है, वो ग्राउंड दोनों ने मुझे तैयार था, और जस्ट मुझे उसको आगे लेके जाना था मुझे। सो आई स्टार्टेड द बिजनेस। फिर दोनों कंपनियां बढ़ रही थी, एंड इन 2014 आई गॉट द एक आईटी का भी हम लोग का करीबन ऑलमोस्ट यूएस में और इंडिया में अराउंड 50-55 पीपल्स का टीम, अच्छा टीम चल रहा था। इवन टर्नओवर वाज गुड। वी हैव द कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज में हमारा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, यूके, आर्मेनिया, यूएस, ये पूरा आईटी सेक्टर का था बिजनेस था। और जो पीसीबी मशीन्स का जो बिजनेस था दैट इज ओनली इन इंडिया। वो हम लोग, और दोनों ही बिजनेस अच्छे से चल रहे थे। मगर 2014 में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आई कि एक बड़े ग्रुप ने उसका जो हमारा आईटी कंपनी उसको टेक ओवर कर लिया। तो दैट कंपनी वी सोल्ड आउट टू दैट ग्रुप एंड आई कम आउट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री and focused concentrated only on the PCB machines business. तो उसी टाइम कुछ जो आईटी कंपनी के मेरे जो स्टाफ था कुछ, तो वो पास नया मैनेजमेंट से उनका कोप अप नहीं कर पाएंगे, उसलिए दे आल्सो लेफ्ट द कंपनी एंड दे फोर्स मी टू कम अगेन इनटू द आईटी फील्ड। तो उसी टाइम पे मैं तो एक्चुअली आईटी फील्ड में दोबारा वापस नहीं जाना था, बिकॉज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरा मैकेनिकल लगाव जरा थोड़ा सा ज्यादा था। So that I want to concentrate only on the PCB business. But उन लोग के प्रेशर में मैंने I started the new company called as Softin Solutions LLP. और पहले का जो मशीन का जो बिजनेस था that is KTK Enterprises. That company was formed in the 2004. और ये नया हम लोगों ने 2014 के एंड में दिसंबर में हम लोगों ने ये फॉर्म किया। मगर ये सब पूरा जो 2004 से 2015 तक का जो सफर था,
उसमें कंटिन्यूअसली आई वाज इन कनेक्शन विद प्रकाश रत्नवर्गी सर, तो Yes. उनके साथ में था. But when I started this new company, he has given me one more offer that Vinay, I saw your last 10 years पूरा जर्नी, मैंने आपका जर्नी देखा हुआ है. So now it is because अपना जो गुरु शिष्य का जो नाता है वो खत्म करके we will start a new एक relationship and I want to invest in your business. Oh. So इलेक्ट्रॉनिका ग्रुप ने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में 49% स्टेक लिया था. So that was the big opportunity for me कि जहां से इतना बड़ा ग्रुप मेरे साथ में जुड़ा था. मेरे पास पीछे बहुत बड़ा फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस रिलेटेड एंगल से सबसे अच्छा मेरे पास सब कुछ था. तो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. Then we come up with different projects, like we started the one project with the missing vehicle, we started the project in classesforengineers.com, and at the same time we got the opportunity from China because we were in the software industry as well as in the PCB industry. Okay. तो PCB एक चाइनीज कंपनी है माइक्रोकैड नाम की, they do the CAM services for the PCB industry. That is a software part of the PCB industry. क्योंकि जो भी ड्राइंग्स रेडी होते हैं तो उस ड्राइंग के वो ड्राइंग प्रोसेस करने के लिए दे हैव टू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स. सब प्रोसेस के लिए अलग अलग फाइल्स बना, और जो फाइल्स बनाने का काम था वो कंपनी चाइना में करती थी. एंड दे होल्ड्स द वर्ल्ड्स 45% बिजनेस. And from 2015 to 2020 they want to make it 50%. At that 5% they want to offload it in India, क्योंकि उनको मालूम था कि इंडिया के सॉफ्टवेयर टीम, सॉफ्टवेयर पीपल या सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज इंडिया में है वो बहुत अच्छा है. सो दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस. सो वी हैव अ I have a joint venture with that company and we started that new activity under the Software Solutions LLP. तो पूरा उसी टाइम चाइना के लोगों के साथ सब करके we started the company with a team of 25 people. मगर उनको ऐसा ये था कि स्लोली वी गो, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पूरा 5 साल का एक प्रोग्राम बनाए थे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे. मगर यहाँ की जो अपनी इंडियन टीम या इंडियन स्टूडेंट्स ने जो जिस टाइम से उसको कैप्चर किया उस बिजनेस, क्योंकि इट्स कंप्लीटली टोटली न्यू एक्टिविटी स्टार्टेड इन इंडिया. अब तक इंडिया में ऐसा एक्टिविटी हुआ ही नहीं था. But they found that the Indian young engineers doing the job in an excellent way. They understood the processes, they understood the business very well. So within a period of say 1.5 years, we reached to the team of almost 300 people. Oh. That is almost double the numbers what we have decided earlier. So everything was going in a good way. but उसी टाइम कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वी हैव टू क्लोज द बिजनेस इन वन डे. सो जो कुछ अच्छा, यानी कि 2004 से लेके 2017 तक जो हम लोगों का जो ग्राफ था, अपवर्ड ग्राफ था, उसको सडनली ब्रेक लग गया एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months वी हैव कम टू ऑलमोस्ट 0. तो और उसी टाइम दौरान में क्या हुआ था, ये बिजनेस जो नया बिजनेस हम लोगों ने पीसीबी में चालू किया था उसमें तो ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, अपॉर्चुनिटीज वेरी गुड, रेडीमेड कस्टमर्स हम लोग मिल रहे थे क्योंकि दैट कंपनी हैज अ लॉन्ग बैकग्राउंड वर्ल्ड वाइड. सो बिजनेस लाने के लिए उनके पास बिजनेस प्रॉब्लम नहीं था कुछ. इज लॉट ऑफ बिजनेसेस, कस्टमर बेस इज वेरी गुड विद दैट कंपनी एंड दे आर ऑफलोडिंग द वर्क ओवर हियर. So we don't have any problem for the customer's point of view. तो business जिस टाइप से बढ़ रहा था, मगर due to certain political reasons, we have to close down that company in a 3 months of period only. We have worked almost for more than 2 years, 2.5 years. But because of certain reasons, we have to close them and comes to the standstill. And at that time बहुत ये हो रहा था कि अभी कैसे आगे जाए, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि फेल्यूर्स देखा ही नहीं था उस टाइम तक. जो भी देखा था सब अपवर्ड ग्राफ ही देखा था. तो उसी टाइम पे आई कम अक्रॉस विद एस फैमिली और आपके साथ, मैडम के साथ या अपनी पूरी जो फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ बात करके आई गॉट कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ पे अगर मुझे कुछ इससे बाहर निकलना है
तो डेफिनेटली दिस टीम, दिस फैमिली विल सपोर्ट मी अलॉट। और उस दिन से लेके यानी कि स्टिल आई रिमेम्बर द डेट्स एंड मंथ्स वेरी वेल, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 17, अक्टूबर से 17 लग आज तक जो कुछ मैंने इस फैमिली से पाया है, जो आज मैं बिल्कुल आपके सामने बैठ के बात कर सकता हूँ कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट दैट बिकॉज ऑफ द फैमिली सपोर्ट एंड एवरीथिंग, yes, there are still ups and downs, there are still some things are which we need to cope up because of the dates are very on the higher side. So still it is going on, but now I have the confidence that yes, I can do it, I will complete it, and I will bounce back again with the what we are in the 2017. So that is my entire journey from 19, you can say from 1989 to and today 2024. वाह, क्या शानदार जर्नी रही आपकी। Yes. एक सेटबैक आया आपको और उस सेटबैक से निकलने के लिए इस फैमिली ने आपको मदद की, और आप जैसे लोग रेगुलरली आए, आपने सीखा और आपने धीरे धीरे जो सेटबैक आया उससे बाहर आ गए और आपको एक कॉन्फिडेंस आया बाहर आने का। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि इस फैमिली जब आपने ज्वाइन की तो उस समय जो स्थिति थी कि सब कुछ बंद हो गया था, कहीं से कोई चांस नहीं था, कुछ कर्ज हो गया था आपके ऊपर, डेब्ट्स में आ गए थे, तो डेब्ट से बाहर निकलने के लिए आपके ऊपर ऑलमोस्ट कितने रुपए का कर्ज था? कुछ रफ आइडिया दे सकते हैं जब आप इस फैमिली में आए? Within 3 months of period, we have loss of almost 6.8 crores. 6.8 करोड़ का लॉस हुआ था। Yes. तो ऑब्वियसली 6.8 करोड़ का लॉस एक इंसान के लिए बहुत हेवी लॉस है। Yes. तो उस समय क्या मनस्थिति, क्या विचार आते थे आपके मन में, क्या करने की इच्छा होती थी जब सब कुछ बंद हो गया था, स्थिति खराब हो गई थी, उस समय क्या मनस्थिति क्या थी आपकी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि जो मेरा अच्छा खासा मशीन का बिजनेस था, मगर ये बिजनेस ज्यादा जोर से आगे जा रहा था, इसलिए मशीन का बिजनेस मैंने स्लोली कम कर दिया था। इट इज कम्स टू ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल। तो वहां पे तो हम लोग ऑलमोस्ट जीरो आ गए थे और ये बिजनेस भी पूरा ठप हो गया था। और बाकी के जो मेरे आईटी के प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल इतना बहुत बड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड्स 5% बिजनेस इज सो बिग उसमें, वो कैम्प प्रोसेस में। तो बाकी के बिजनेस मैंने ऑलमोस्ट शट डाउन किए थे। स्लोली मेरे जो आईटी के प्रोजेक्ट्स थे डिफरेंट कंट्रीज में चल रहे, वो मैंने बंद कर दिए थे। जो मशीन का मेरा बिजनेस था, वो मेरे एक बंदे को मैंने हैंड ओवर कर दिया था कि यू स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ओवर हियर। तो उसको मैंने वो हैंड ओवर किया था कि आप देख लो बिजनेस। तो जिस दिन मुझे प्रॉब्लम आया, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था सामने कि अभी कल क्या करना है। तो इस स्थिति में मैं आया था और आगे, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं रहा था कि स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि आउटफ्लोस तो चालू थे सब, इनफ्लो तो कंप्लीटली जीरो हो गया था। तो उसको मैनेज कैसे करूं, यही समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक आया था कि एक शाम को ऑफिस में बैठे हुए मुझे ये भी आया था कि यार अभी सबसे खत्म कर दूं, मेरे खुद को ही खत्म कर दूं, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। और उसी दिन शाम को मैंने अपना एस फैमिली का एड देखा था एंड वहां से जो होप मुझे मिल गया कि तो उस दिन से लेके आज तक का सफर तय करने में एस फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। आपने बहुत बड़ी बात कही है देशपांडे साहब कि आपने एक मोड़ पे आ गए थे कि आपने शायद सोचा था कि मैं सुसाइड कर लूं, अपने आप को खत्म कर दूं, और वहीं पे आपको इस फैमिली का एड दिख गया और वहां से जो जर्नी शुरू हुई कि आपने अपना खोया हुआ विश्वास, खोया हुआ कॉन्फिडेंस, खोई हुई पॉजिटिविटी आपने रीगेन कर ली। तो ये जो सेशंस किए आपने, 1-2 बार रिपीटेशन अटेंड किए, इसमें कौन सा ऐसा टूल, कौन सा ऐसा टेक्निक, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे ज्यादा आपको इस परेशानी से बाहर आने में आपको सबसे ज्यादा जिसने हेल्प किया? सबसे पहले मैं एक जो आपको क्वेश्चन, उसमें मैं पहले थोड़ा सा ऐड करूंगा, उसमें ऐड जो क्वेश्चन पूछा उसमें थोड़ा सा मैं ऐड भी करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने पहले सेशन किया था उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब जो ब्लेम है वो मेरे ऊपर नहीं ले रहा था, कि मैं परिस्थिति को ये कर रहा था, प्रोसेस को ये ब्लेम कर रहा था कि इसकी वजह से मुझे ये हुआ है, उसकी वजह से मुझे ये हुआ है, ये हुआ है। मैं खुद में एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि मैं प्रॉब्लम में आया हूं। मगर फर्स्ट सेशन जो मैंने किया था
और उस दिन वो फर्स्ट सेशन था फास्ट ग्रोथ का। वो फास्ट ग्रोथ का सेशन करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये तो परिस्थितियां तो आती ही रहती। हर बिजनेस को हर दिन हर नया प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, या हर कोई नई सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ती है। मगर उस दिन तक मेरे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये उसमें मेरी भी कुछ गलतियां हैं, मेरे में भी कुछ कमियां। मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस ग्रोथ रेट से मैं आगे बढ़ रहा था, उस दिन तक मुझे ऐसा पता चल रहा था कि मैं जो कुछ करता हूं वो सब सही है। बिजनेस में मुझे सब कुछ समझ गया, बिजनेस में मुझे कोई अभी कुछ बचा ही नहीं कि जो मेरे को समझता नहीं है। मगर फर्स्ट सेशन के बाद पता चला कि नहीं, ये फास्ट ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम है, ये जितना अच्छा है उससे भी डबल वो रेट से नीचे लेके आ सकता है, कि जो मेरे साथ हुआ था। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, फास्ट ग्रोथ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द फेल्यूर्स। अगर मुझे वो मालूम होता था तो उस टाइम मे बी आई वुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। तो उस दिन मैंने ये किया कि नहीं, मुझे एस फैमिली की पूरे सेशंस करने ही है। एस फैमिली ये जो भी है वो सिखाए वो मुझे करना ही है, किसी भी हालत में मुझे कंप्लीट करना है। जो भी सेशंस लगे, जितना भी टाइम मिलेगा, मैं आई विल गिव माय 100% एंड आई विल ट्राई टू लर्न द बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि जो मुझे आज तक लग रहा था मुझे सब कुछ आता है, मुझे उस दिन पता चला कि नहीं, स्टिल देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, कि जो बिजनेस में मुझे सीखना चाहिए, मुझे बिजनेस में सीखने की जरूरत है। और वो जो सेशंस है, तो जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि एक तो पूरा फ्रस्ट्रेशन में था, डिप्रेशन में था, तो क्या करना है और क्या नहीं। हर रोज सुबह आके ऑफिस में बैठने का जो दिमाग में आए वो करो, अगर कुछ जो उसे छूट जाती थी, कुछ जगह होती थी, तो पहले दिन जो उसने अपना एक लिस्ट बना के एक करना है, चेकलिस्ट। जो मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही रात को सोने से पहले कल के काम की एक चेकलिस्ट बना लो, और एक स्टोरी की, जैसे कि डायरेक्शन मुझे मिल गया था। उसके बाद मुझे ये समझ में आया था कि अगर मुझे टीम अभी फिर से दोबारा खड़ी करनी है, तो उस टीम, पहले जो टीम में सिलेक्शन था और अभी के टीम सिलेक्शन प्रोसेस में मेरे देयर इज कंप्लीटली लॉट ऑफ डिफरेंस आफ्टर लर्निंग फ्रॉम इट एस फैमिली। उससे मुझे बहुत ये डायरेक्शन मिल गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि अभी मुझे क्या करने के बाद इमीडिएटली पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि अर्लियर आई वाज इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, आई वाज इन द बिजनेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, जिसमें डे टू डे पैसा नहीं आने वाला था। मगर अगर मुझे अभी मुझे डेट से बाहर निकलना है, तो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे मेरा मीटर फिर से चालू हो जाए। कि जैसे कि मैंने आपके साथ या मैडम के साथ या पूरा बैठ के ऐसे बिजनेस, क्या क्या बिजनेस में कर सकता हूं, मेरे जो पुराने इसमें जो उसमें से क्या क्या हो सकता है, कि जो मुझे डेली कुछ ना कुछ तो बिलिंग होता जाएगा, डेली कुछ ना कुछ तो पैसा आता जाएगा। वो बिजनेस मैंने ढूंढ निकाले, उसके साथ बात की, उसके डीलरशिप्स ले लिए, कि जो कंज्यूमेबल्स है, डे टू डे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है इंडस्ट्री के लिए, कि हर रोज उसके बिना इंडस्ट्री चल ही नहीं पाती है, चल ही नहीं सकती है। मेरा पहला बिजनेस था कि एक साल में एक मशीन बेच दिया तो उसके बाद दूसरे साल तक जाना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, उसके हर दिन उसको कुछ ना कुछ तो लगता है, जो मुझे बेचना है उसका कुछ ना कुछ तो चालू होता है, कि जिससे मुझे आज डे टू डे एक्सपेंसेस, मुझे पेट्रोल भरना है कार में या मेरी टू व्हीलर में, तो पेट्रोल के लिए पैसा अगर एक साल तक नहीं आए तो चलने वाला नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने सेशंस में, टोटल डिफरेंट सेशंस में सीखी, और उसके हिसाब से मैंने वर्किंग चालू किया। ग्रेट। तो जो सिचुएशन था 2017 में, जो अवस्था आ गई थी आपके ऊपर, लॉसेज हो गए थे आपको 6.8 करोड़ के, सब कुछ अंधेरा जैसा दिख रहा था, और एक मोड़ पे आप आ गए थे जहां पे आपको लगने लगा था कि अब खत्म कर देना है सब कुछ। उस समय सेशन आप अटेंड करते गए, पॉजिटिविटी आते रही। अगर आपको इस फैमिली का ऐड नहीं दिखा होता, किसी वजह से आप इस फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं हुए होते, तो आज आप किस स्थिति में होते, कौन सी मनस्थिति में होते? आज मैं इधर सामने हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आई वाज अंडर ट्रिमेंडस डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। आप फ्रस्ट्रेशन में थे। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बताना चाह रहे हैं, और काफी स्थिति और भी बदतर होती जाती, क्योंकि सोल्यूशन बदतर हो जाती। यस। आज आगे कैसे है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, समझ नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में होता है, इंसान तो नहीं समझता।
आज वो 2017 से 2024 आपका एक बड़ा नुकसान हुआ, आप नुकसान से धीरे धीरे उबर रहे हैं। आज फिलहाल क्या टर्नओवर करते हैं आप एनुअली? अभी फिलहाल टर्नओवर कितना हो पाता है आपका? अभी इस साल तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 CR। 2 CR टर्नओवर, वेरी गुड वेरी गुड। और सॉफ्टवेयर का बिजनेस को अभी आपने साइड किया, अभी कौन सा बिजनेस? बंद कर दिया है, कंप्लीटली बंद कर दिया है। अभी सिर्फ जहां से पैसा आता है वही करना है, वही करना क्योंकि जब तक डेट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक यही करना है। ओके ओके, चलिए। और अभी दो तीन अभी मैंने, जैसे कि मैंने अभी 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मैंने ऑलरेडी काम चालू किया है, दैट मे बी अप टू दिस अप्रैल 2024 तक वो दोनों प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे। वन इज इन द फूड इंडस्ट्री एंड अदर वन दैट इज इन द किचन वेयर दैट वी आर अंडर डेवलपमेंट। इट्स कंप्लीटली अ न्यू concept and new technology we have developed, and the work is going on, and maybe somewhere in the new year, that is new financial year, we will launch both the products. Very, very, very good. And that is only because of the knowledge which I got from the S family. Yes. क्योंकि So there is जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया, उस दिन से जितने भी सेशंस में जो कुछ सीखा था उसको ही फॉलो करते 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 आज तक प्रोडक्ट लॉन्चिंग के स्टेज तक हम लोग लेके आए हैं, पूरा R&D करके पूरा। वेरी गुड। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आई वांट टू, जो मेरा टर्नओवर था दैट इज ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपीज, नेक्स्ट 5 years तक आई वांट टू रीच इट अगेन। मिनिमम 3 to 5 years आई वांट टू again go to up to that turnover and think for the better. Yes. जिस दिन क्लोज हुआ था that time we are turnover of 18 crores. जहां पे आप मतलब हाइट पे थे, हाँ, वहां पे 18 करोड़ था। अगले 2-3 साल 4 साल में वापस आप 18 करोड़ रीगेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट 3 years का प्लानिंग ये है। यस यस। अभी तो मैंने 5 और 10 के लिए सोचा ना, अभी तो 3 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देशपांडे साहब, जितना आपने जो स्ट्रगल किया है, ऐसे आपकी स्टोरी सुनकर के कई सारे लोगों को इस फैमिली में, जब आप वर्कशॉप में शेयरिंग के लिए आते थे, कई सारे लोगों को उनकी अपनी स्टोरी भी रिलेट हो जाती थी। और कई सारे लोग उस मुकाम पे ही आते हैं इस फैमिली में जब काफी परेशान होते हैं। एक समय पे बिजनेस काफी अच्छा था, उसके बाद किसी वजह से वो स्टक हो गए। उसके बाद आपकी स्टोरी उनके लिए इंस्पायर कर देती है कि यस, देयर इज अ रे ऑफ होप, एक आशा की किरण दिख रही है। और वहां से जाकर के कई सारे लोग, जैसे मुझे याद है आप ही के टाइम पे हमारे मिगेश पुरानिक साहब ज्वाइन हुए थे, उन्होंने जब स्टेज पे शेयरिंग किया था, तो स्टेज पे एक इंसान जो इतना बड़ा ऑफिसर था, जनरल मैनेजर के लेवल पे, वो नौकरी छोड़ करके उन्होंने सोलार का बिजनेस शुरू किया था। बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, उनके घर भी उन्होंने बेचने का सोच लिया था, 3 BHK का घर था, और कैसे कैसे इसमें आए और उन्होंने अपने आप को टर्न अराउंड करना शुरू किया। तो स्टेज पे आकर के भी उनके आंखों से आंसू आ गए थे। मतलब इस टाइप के की कहानियां कई सारी है इस फैमिली में। एक सुभाष गुप्ता जी को आप जानते होंगे, सुभाष गुप्ता का इतना बड़ा बिजनेस केम डाउन अगेन ही। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, और आपकी स्टोरी उसमें वन ऑफ द गेम चेंजिंग स्टोरी है। आप जैसे हजारों लाखों लोग हैं इस देश में जो निराश और हताश हो जाते हैं। कई लोग तो बिजनेस शुरू ही नहीं करते हैं, उनके लिए ठीक है, अलग स्टोरी है। पर जो हाइट पे पहुंच के स्टक हो जाते हैं, वो सबसे दुखद अनुभव होता है, वो सबसे पेनफुल पीरियड होता है। वहां पे शायद कोई सहारा भी नहीं देता, क्योंकि आप इतने बड़े हो जाते हो कि लॉसेज भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी वो बर्दाश्त कर नहीं पाता। तो वहां से आप अगर आप बाहर आए हो और बाहर निकले हो, आज आपके ऊपर इतना मतलब पॉजिटिविटी है आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप वापस अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जाते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड मिलेंगे जल्दी। सेशन में आया कीजिए बीच बीच में। यस सर, डेफिनेटली आई विल बी। यस। अभी जरा नया 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत काम चल रहा है। अच्छा। Even I'm planning maybe first or second week of February I'm going to China again for almost 10-15 days, क्योंकि वहां पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वहां पे 1-2 लोगों से हम लोगों ने ये बात भी की है। तो our first proto is ready over there. We have taken the trials in India also.
वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरा चाइना में हमने भी डेवलप किया है। कुछ इधर भी होगा, आधा उधर होगा, आधा बाकी का असेंबलिंग पूरा इंडिया में होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। और जल्दी से जल्दी आप इस पूरे जो लॉसेज हुए उसको रिकवर करके एक नया मुकाम पे पहुंचिए, यही एस फैमिली चाहती है, एंड एस फैमिली इज ऑलवेज देयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच सर।